नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति महाराज यानी देवताओं के गुरु, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, भगवान भास्कर, सूर्यदेव और बुध, इन चारों की युति होने वाली है आने वाले मंथ जून में, जून 2024 में। कैसा रहेगा मकर लग्न वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। लग्न में आपके 10 लिखा है, मकर लग्न है, आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं। शनि महाराज को पूजना आवश्यक है आपके लिए। इनके शनि महाराज को नहीं पूज पाते हैं तो हनुमान जी को भी पकड़ते हैं तरीके से, ढंग से, तो आपको फल दे जाता है। हनुमान जी को पकड़ना ही पकड़ना है, पूजना ही पूजना है आपने। और मैं कहता हूँ जातकों से कि जब भी बंदर दिखें, जब भी बंदर दिखते हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, हमेशा आपको मालूम है इस रूट पे बंदर दिखते हैं, तो केले का बंच रखें अपने पास, ऑड नंबर के केले। कैसे? जैसे आपने 12 केले खरीदे, 1 दर्जन, एक केला अलग से ले लिया, उसके पास पड़ा होगा दुकान में, यार ये भी दे दे, पैसा उसका दे दिया, मुफ्त का मत लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मुफ्त का कुछ नहीं लेना है, सब निकल जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, मान लीजिए, मुफ्त का लेने में वो सब निकल जाएगा, तो ध्यान रखें। ऑड नंबर के केले लें, 12 दिए उसने, 13 केले कर दिए आपने, और उसको पहले से तोड़ दिया, रख दिए पॉलिथीन के अंदर या किसी के अंदर। जैसे ही आपको बंदर दिखे, आपने सब एक साथ बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से डालेंगे, वो कर दिया। तो ये करना चाहिए आप लोग को। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 ग्रहों की युति है। किन किन की? बृहस्पति महाराज, बुध, शुक्र, सूर्य एक साथ बैठे हैं। देखिए आपके 4 ग्रहों की युति है। मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया हुआ है कि जब 4 या उससे ज़्यादा ग्रहों की युति होती है एक साथ, तो वहाँ डाइपोल बन जाते हैं, ग्रहों के बीच इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति हो जाती है। फिर वो एक दूसरे की महादशा अंतरदशा में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ बुधादित्य योग खंडित होता है। ऐसा क्यों? अब बृहस्पति, बुध, शुक्र, सूर्य एक साथ बैठे हैं। अगर सूर्य और बुध मिल गए, बुधादित्य बन गया, तो बचे क्या? बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति देवताओं के गुरु, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो ये मिलते नहीं है। देखिए आपस में दोनों ज्ञान के सागर हैं, अलग अलग स्ट्रीम को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे तो क्या होता है, सूर्यदेव मिल जाते हैं बृहस्पति के साथ, बुध मिल जाते हैं शुक्र के साथ, यानी बुधादित्य योग खंडित होता है। तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये 4 ग्रहों की युति है आपके संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। यदि शिक्षा ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो याद रखें, जब तक ये युति न टूटे, आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में, स्थान हानि करो जीवा कर देंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को या किसी भी लग्न वाले को सूर्य को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे अर्घ करना है, मैंने बताया हुआ है, वीडियो में देखिएगा। लेकिन चूंकि बुधादित्य बन रहा है इस समय, 4 ग्रहों की युति खंडित करने के लिए, इस उद्देश्य से कर रहे हैं इसको, तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सादा पानी चढ़ाएंगे, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जेंट्स हैं तो याद रखें, बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट भी अवॉइड करें, धोती लुंगी न हो तो तौलिया डाल के करें। उसके बाद 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना होता है, मैंने प्रोसेस बताई है आपको, देखिएगा। और फीमेल में ऐसा बंधन नहीं होता है, तो ये करना है। इसको करने से क्या होगा, कब तक करना है आपके? जब तक ये शुक्र महाराज एटलीस्ट यहाँ से हट ना जाए, तो सूर्य बुध आ जाएंगे। सूर्य बुध यहाँ, दोनों यहाँ आ गए कब? 15 को, तब भी शुक्र के साथ है, तब शुक्र को परेशान न करें, क्योंकि शुक्र क्या होता है? वैवाहिक जीवन दिखाता है। फ्लक्चुएशन आपके 7th हाउस में स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है। तो इस फ्लक्चुएशन पे ज़्यादा असर न पड़े, तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है आपने। जब तक आपके बेसिकली सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तब भी आपको देखना होता है ये चीज़। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो जातक माणिक्य पहनते हैं, हालांकि कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्य जो है अष्टम का लॉर्ड बनता है, मार्केश की शेड में आता है, माणिक्य आपको नहीं पहनना चाहिए। फिर भी जो शौकिया पहनते हैं, वो माणिक्य तब उतार दें जब उनके शुक्र और सूर्य गोचर में एक साथ चल रहे हैं, या फिर लग्न कुंडली में आपके शुक्र और सूर्य दृष्टिगत हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे की राशि को देखते हैं, या साथ बैठे हैं, तो आपको माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना है। तो यहाँ पे याद रखें, सूर्य को हटा देंगे आप, आपको ये बेहतरीन फल दे जाएगा। यही 4 ग्रह है आपके एजुकेशन में 4 चांद लगा देंगे, लाभ का मजबूत योग बनाएंगे, यदि आपने भगवान सूर्य को शांत कर दिया। हटाया नहीं, ग्रह को हटा के हमने स्थापित नहीं किया, बल्कि शांत कर दिया, ताकि उनका इम्पैक्ट ये हमको, ये इनका जो वो है कॉम्बो है, कह लीजिए कॉम्बिनेशन है, उसको तोड़ना होता है, उस गणित को तोड़ना होता है। तो ये पोजीशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ शनि महाराज, ठीक है, लग्न के लॉर्ड है, यहाँ बैठे हैं, काफ़ी समय से 2.5 साल बैठते हैं प्रभु, अब काफ़ी समय से बैठे हैं यहाँ। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस ये आता है कि जहाँ जहाँ इनकी निगाह पड़ती है, 3 7 10 जिसे हम बोलते हैं, 3 7 10, तो वहाँ वहाँ ग्रहों की पोजीशन बदल जाती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नक्षत्रों का रोटेशन बदल जाता है। इस कारण से जो ग्रह लंबा किसी राशि पे बैठता है, शनि महाराज 2.5 साल बैठते हैं, तो उसके बाद भी हर महीने उनका प्रेडिक्शन बदल जाता है। शनि महाराज बैठे हैं 2nd हाउस में, निश्चित रूप से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। यहाँ से देखिए 1st 2nd 3rd आपके लग्न का लॉर्ड भी है, लॉर्ड को आपको जो है
किसका उपयोग करेंगे, किसका वो करेंगे, आपको धन की प्राप्ति का योग आपको देंगे। तीसरी दृष्टि मंगल की राशि में है, मंगल से तो पड़ती है नहीं इनकी, मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। वैसे भी 2 तारीख को यानी स्टार्टिंग ऑफ द जून में मंगल यहाँ आ जाना है, मंगल यहाँ होगा तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आर्गुमेंट के योग लाएगा। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके विवाद के योग बनाएगा, चोट चपाट के योग बनाएगा। वाहन ध्यान से चलाना है, याद रखें, और मदिरा में उन्मत्त होकर वाहन बिल्कुल ना चलाएं। तो एक दृष्टि है माता यदि आपकी जीवित है उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा मन का सुकून का हनन करेगा। देख रहा है कहाँ, आपके जो है अष्टम में। निश्चित रूप से यदि पैतृक संपत्ति का योग बनता है आपके, यानी पैतृक संपत्ति है तो उसको प्राप्त करने का योग बनाता है, और शनि में बुध आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से मैं कह दूं कि ये आपको पैतृक संपत्ति यानी कि आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ का मजबूत योग बनाएगा। अब 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को दोबारा देखा, मंगल की यहाँ देखी थी इसने मेष राशि, यहाँ देखिए वृश्चिक राशि। तो धन का लाभ देना ही देना है। देखिए धन का लाभ, ये धन वाला खाना है, ये लाभ वाला खाना है। किसको देना है, कहाँ का मालिक है, इसका मालिक है। आपको धन का लाभ देना ही देना है। माता की साइड से भी ये धन का लाभ देता है, वैसे भी आपके अपने एफर्ट से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ देगा धन का। तो शनि महाराज आपको धन दे जाएंगे। आगे आते हैं बृहस्पति महाराज। ठीक, ये तो यहाँ आए हैं मंथ की स्टार्टिंग में, 4 ग्रहों की युति में फंसे हैं। युति तो निकल जाएगी कुछ समय बाद, 13 को शुक्र महाराज जी यहाँ टहलते हुए निकल लिए तो फिर युति शांत हो गई। शुक्र बैठा है बृहस्पति के साथ, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, इसको ध्यान रखना है आपने। जून मंथ में आपके स्पाउस वाले खाने में यानी वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी। उसके बाद बृहस्पति महाराज की बात कर रहा हूँ, 9th और 12th का मालिक होता है। कहाँ का मालिक है, आपके 12th का मालिक है और 3rd का मालिक है, यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए बृहस्पति डबल मार्केश बनता है। इसके बाद भी बहुत दे जाता है यदि अपनी राशि में बैठा है, इसको ध्यान रखें। हालांकि बृहस्पति 12th हाउस में बैठ के बेहतर फल नहीं देता है, लेकिन अपनी राशि में बैठा है दे जाता है। तो खैर अब बृहस्पति यहाँ सपोज बैठा हो तो, अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं कहाँ, शुक्र की राशि में। स्थान हानि का वो जीवा करेंगे। जो जिन बहनों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, मकर लग्न वाली जातिका हैं, उनको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु की वजन उठाने से, ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ, वजन उठाने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो हैवी वजन न उठाएं यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं। और बृहस्पति यहाँ बैठा है शुक्र की राशि में। देखिए जब तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 13 तक, कोशिश करें आप अगर जून मंथ में कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की पट्टी नहीं है आपस में। शुक्र यहाँ का मालिक भी है देखिए, और बैठा भी है यहाँ 13 तक। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा, बृहस्पति महाराज ने आपके जो है भाग्य वाले खाने में देखा, कहाँ देखा, आपके लाभ वाले खाने में देखा, और कहाँ देखा, 7, 8, 9 आपके लग्न को देखा। बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से जिनका जो लंबे समय से संतान के लिए इंतजार कर रहे थे उनको संतान का योग भी देगा, बस सावधानी क्या बरतनी है मैंने बताया। और उसके बाद बृहस्पति यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भाग्य से आपको, भाग्य से लाभ देगा धन का। किसको, आपको। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने का योग बनता है। और उसके बाद आपका जो है मैं बताऊं यहाँ पे कि यदि आपकी जो है मार्केश की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी कि बृहस्पति में आपके चंद्रमा चल रहे हैं सपोज, या सूर्य चल रहा है, तो आपके 2nd हाउस भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा, उससे बचना है। बृहस्पति धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। उसके बाद संतानों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें आपको। और ये संतानों को भी लाभ का योग बनाएगा, संतानों को लाभ का योग बनाएगा, संतानों के भाग्य को प्रेरित करेगा। लेकिन बच्चे छोटे हैं तो चोट चपाट का योग बनाएगा, यानी आपकी यदि आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले हैं, आपकी संतानें हैं, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है इस समय। आते हैं राहु देव, यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति महाराज देखिए आपके जो है कि राशि में राहु बैठा है यहाँ मीन राशि पे, और नीच काम से, यदि आप नीच काम करते हैं, जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, नीच काम करते हैं, धन प्राप्ति का, धन देने का बहुत मजबूत योग बनाता है आपको ये। यदि आपके राहु में यानी कि बुध चल रही है तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कोर्ट केस इत्यादि के थ्रू या पेपर वर्क के थ्रू लाभ का योग बनाएगा। राहु देव देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से बुध की राशि को देख रहा है, भाग्य से आपको धन का लाभ दे जाएगा। टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचना है। और यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपका बृहस्पति में जो है चंद्रमा में राहु आते हैं, तो यहाँ पे आपको भाई बहनों की साइड से फिर कह दूं स्वास्थ्य में ऊंच नीच को सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पे राहु देव धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, आपका टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ाएंगे। यदि आपकी केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, अगेन फिर से कह दूं केतु महाराज भाग्य वाले खाने में बैठे हैं, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग करेंगे। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, हालांकि कैप्रिकॉर्न वालों से मैं कहता हूं कि लॉटरी जुआ सट्टा से दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी कैप्रिकॉर्न को लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड आती है, यहाँ आप करें। जिनकी केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है उसमें बुध आता है तो आपको ट्रेडिंग सूट करेगी, इसमें झटके में लाभ का योग बनाएगा।
और राहुदेव केतुदेव, देखिए इनकी युति है तो नीच काम से धन प्राप्ति का। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। धन प्राप्ति का बहुत 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 मजबूत योग है यदि आपकी राहु की या केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो। केतु महाराज आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। ओवर एक्सेस थिंकिंग या पॉन्डरिंग या मनन या चिंतन या लाउड थिंकिंग नहीं करना है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा है। क्यों? केतु की अंतर प्रत्यंतर होने में क्या होता है, सबसे पहले जातक को उसकी स्वयं की नजर लगती है। ये कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैप्रिकॉर्न ने सोचा कि मैं ये काम रोक दूं, मैंने पहले बताया है आपको, इसके बदले ये काम कर लूं अभी, फिर ये काम कर लूंगा, दोनों काम नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें। पहली चीज, कैप्रिकॉर्न ने सोचा ये पैसा यहां से आएगा, इसको मैं यहां लगाऊंगा, फिर यहां लगाऊंगा, फिर उससे ये करूंगा, तो वो क्या होता है, वो शेख चिल्ली वाला मैटर साबित होता है। यानी अल्टीमेटली होता नहीं है, सोचना नहीं है। कैप्रिकॉर्न से हमेशा कहता हूं बाएं हाथ से करें, दाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ये ध्यान रखें। अपनी बातें गोपनीय रखें, अत्यंत गोपनीय। काम की बातें कभी किसी से न कहें, काम की बातें। तो ये आगे बढ़ते हैं। राहु केतु धन का योग बनाएंगे। शनि महाराज की क्या पोजीशन है, बृहस्पति बताया मैंने। अब हम आते हैं मंगल महाराज, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो तात्कालिक बैठे हैं। क्यों? 2 तारीख को ये यहाँ आ जाएंगे। हम बात ही कर रहे हैं जून की स्टार्टिंग में आ गए 4th हाउस में, अपनी ही राशि में। तो फिर इस 3rd हाउस का मतलब नहीं है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक होता है मंगल, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। यानी कि लाभ से मन का सुकून तो देना ही देना है इसने। यहां बैठ गया है, देखिए यहां बैठा है मंगल, आपका लाभ से आपको मन का सुकून देगा। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा है इसने, मंगल महाराज यहां बैठे हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देखा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा, इस तरह से विवाद का योग बनाएगा। आपकी माता को लेकर आपको आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के चांसेस बनेंगे। यहां बैठ के देख रहा है शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा, इसको ध्यान रखें। लाभ इसने देना है। आपके स्पाउस यदि काम धंधा करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं नौकरी में, तो उनका भी योग बनाएगा। लेकिन फिर से कह दूं, आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मन आपका अशांत होगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है, शनि महाराज हैं, और देख रहा है ये मंगल नीच की राशि को। और मंगल महाराज और शनि की जो है पड़ती नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। तो स्पाउस को लेकर आपका मन अशांत करेगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आते हैं हम आपके बुध महाराज पे। ठीक है, कहाँ बैठे हैं, 3 और 6 का मालिक होता है बुध, आपके जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होता है, आपके देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक है। बुध आपको देता है, बुध ऐसी पोजीशन भी लाता है कैप्रिकॉर्न्स कि आप विदेश जाएं, लेकिन विदेश से आप उतना लाभ अर्जित न कर पाएं, ऐसी भी पोजीशन बनाता है, डिपेंडिंग ऑन बुध आपकी लग्न कुंडली में बैठा कहाँ है। तो बुध आपको विदेश का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेकिन यदि विदेश भेजता है तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आप वहां जाएं और लेकिन वहां से अर्न न कर पाएं, जो कि जितने की उम्मीद रखी जाती है। तो खैर बुध महाराज यहां बैठे हुए हैं, कब, 15 तक बैठे हैं। मैंने बताया बुधादित्य खंडित हुआ है, बुध शुक्र को सपोर्ट कर रहा है। शुक्र वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है, बुध उदासीनता, न्यूट्रलिटी दिखाता है। ये उदासीनता आपके वैवाहिक जीवन पे हावी हो जाती है जब तक बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, इसको ध्यान रखें। ये मैं जून मंथ का बता रहा हूं आपको। उसके बाद बुध 3 और 6 का मालिक है, आपको जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, जिन बहनों की, उनको संतान का बहुत मजबूत योग बनाएगा। देखिए आपके यहाँ पे 15 से पहले संतान के लिए बहुत बेहतरीन योग है। एक संतान पैदा करेंगे, ज्ञानी संतान होगी, नॉलेजेबल चाइल्ड होंगे आपके, यदि आपने बुध की अंतर प्रत्यंतर का ख्याल रखा चल रही है तो। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, संतान का लाभ देंगे। संतानों को एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे। यदि आप खुद छात्र हैं और आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ये 15 से पहले आपका एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, यानी भाग्य से आपको ये लाभ देना ही देना है। आपकी संतानों को भी, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो बोल रहा हूं, और संतानों को भी लाभ देना है, संतानों का लाभ देना है। आपको स्वयं आपके भाग्य से लाभ दे जाएगा। बुध महाराज आ गए 15 को, कहां पे, अपनी ही राशि पे। ठीक, अपनी मिथुन राशि पे आ गया। कहां देख रहा है, आपके 12th हाउस को, घूमने का योग बनाएगा। यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको घूमने का, भ्रमण करने का योग बनाएगा 15 तारीख के बाद, फैमिली के साथ। अच्छी बात है। फैमिली क्यों बोला मैंने, क्योंकि शुक्र यहाँ 13 को पहले ही आ गए। शुक्र मतलब क्या है, आपका फैमिली, तो ये योग बनाता है विदेश। दूसरी बात, बुध यहाँ आके लिटिगेशन का योग बनाएगा, कोर्ट केसेस का योग बनाएगा। मंगल की शेड आती है बुध में, मंगल या मंगल में बुध, लोनिंग नहीं लेनी है। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, याद रखें, कभी लोनिंग लेते हैं तो अपने एसेट्स आपका फिक्स होना चाहिए, उसके बिहाफ पे लोन लें। कभी भी जो है ब्लाइंड लोनिंग न लें। उसके बाद बुध महाराज, मैंने बताया आपको, निश्चित रूप से ये आपके भाग्य से
आपके भाग्य से चिढ़ने वाले एनिमीज पैदा करेगा। एनिमीज होंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपको धन का लाभ देगा निश्चित रूप से, और भाग्य से आपके भ्रमण का योग बनेगा, ऐसा भी चांसेस बनते हैं। हम आते हैं शुक्राचार्य महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी ही राशि पे, बृहस्पति के साथ बैठे हैं। बृहस्पति से पड़ती है नहीं, बैफल्ड हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में जो है वो बड़ी अजीब सी अनमयस्ता आ जाती है। अब शुक्र यहाँ बैठ के 2 और 7 का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। कार्य क्षेत्र में आपके संतानें यदि जॉब की तैयारी कर रही हैं, उनके जॉब का योग बनाते हैं। आपको स्वयं यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो जो आपने एजुकेशन ली है उस एजुकेशन के फील्ड से जॉब का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 13 से पहले पहले आपको एजुकेशन के लिए भी विदेश जाने का योग बनाएंगे। यदि शुक्र बुध चल रहा है, साथ ही साथ काम धंधे के लिए भी विदेश जाने का योग बनाएंगे। आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे। शुक्र यहाँ से यहाँ आया आपका 13 को बुध की राशि पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। यदि आपके शुक्र में सूर्य चल रही है, मैं फिर से कह दूं, आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आना तय है, तो इसलिए आपको सूर्य को शांत करना है। कब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं। शुक्र यहाँ बैठ के देख रहा है आपके 12th हाउस को। ऐश्वर्य के साधन, चीजें खरीदने का योग बनेगा, आपके मन में ऐसी फीलिंग आएगी। और मैं बता दूं आपको, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा, ऐसा भी योग बनेगा। आपको ध्यान रखना है, यानी कि फिर से बोल दूं कि कार्य क्षेत्र, आपके वर्क प्लेस, चाहे जॉब हो चाहे नौकरी हो, वहां पे कुछ हलचल मचेगी। आपके एनिमीज पैदा होंगे। एनिमीज पैदा होते रहते हैं आपके कैप्रिकॉर्न, तो परेशान नहीं होना है आपने। शुक्र आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ऐश्वर्य के साधन देने का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में मजबूती देगा, लेकिन खासकर अपनी संतानें यदि बड़ी हैं तो उनको स्टेब्लिश करेगा, लेकिन जो है आपके लिए वो कार्य क्षेत्र में एनिमिटी भी लाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं भगवान भास्कर। भगवान भास्कर मैंने बताया आपको कि आपके अष्टम के लॉर्ड होते हैं। देखिए, ठीक बात है, अष्टम का लॉर्ड है भगवान भास्कर, उनकी दशा अंतरदशा है। और यहाँ पे लग्न के लॉर्ड कौन है? शनि महाराज हैं। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है, ठीक बात है। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि में। मैंने बताया वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं। देख रहे हैं आपके मंगल की राशि को, टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन आता है संतानों में। संतानों के टेम्परामेंट में जो है फ्लक्चुएशन आएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा आपका, लेकिन आपको लाभ देने का योग बनाता है। धन लाभ की बात कर रहा हूं मैं। शुक्र यहां से यहां आ गया। देखिए, पैतृक संपत्ति से, आपको जमीन के काम से, इन सबसे लाभ का योग बनाता है ये शुक्र। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो यह नीच काम से भी आपको धन दे जाएगा। सूर्यदेव यहां से यहां आए बुध की राशि में। देख रहे हैं आपके जो है 12th हाउस को, और मालिक किसका है? आयु वाले खाने का। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यानी मैंने बताया आपको, यदि आपकी बृहस्पति में चंद्रमा में सूर्य चल रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के अपने प्रताप से आपके एनिमीज को अपने आप दबाएंगे, स्वतः दबाएंगे। और आपने बस, कहाँ बैठा है? बुध की राशि में बैठा, भी बुध के साथ है। और तब बुधादित्य योग मैच्योर हो जाएगा। वाणी पे कंट्रोल करना है, अशोभनीय भाषा बिल्कुल नहीं यूज करनी, यानी अपने क्रोध को शब्दों में बिल्कुल व्यक्त नहीं करना है जब तक सूर्य बुध साथ में है, और खासकर सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो धन लाभ का योग बनाता है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ आया 10 और 11 को, क्या हो गया आपका? केमद्रुम की शेड आ गई, छाया आ गई। आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल मच जाएगी, फ्लक्चुएशन आएगा, मन को अशांत करेगा। 24-25 को भी आपको ध्यान रखना है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। यहाँ राहु देव बैठे हैं, देखिए आपके यहाँ 1, 2, 28, 29, 30 चंद्रमा यहाँ आया, 15, 16 यहाँ आया। यहाँ पे केतु उस पर ग्रहण लगाएगा, और यहाँ पे जो है राहु देव ग्रहण लगाएंगे। किस पे? चंद्रमा पे। तो 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल होगी, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, वहाँ आर्गुमेंट के योग बनेंगे। आपको अपने टेम्परामेंट, क्योंकि चंद्रमा यहाँ है, केतु भी यहाँ है, सामने से देख रहा है, टेम्परामेंट वाले खाने को भाई बहनों की साइड से, या हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनेंगे। चंद्रमा की शेड में 1, 2, 28, 29, 30, 15, 16 को आपको अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 20, 21 को आया चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। यहाँ 2, 5, 6, 7 आया। यहाँ पे उच्च का हो गया चंद्रमा, उच्च या नीच का हो गया। आपको संतानों के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को फ्लक्चुएटिंग बनाएगा, संतानों पे निगाह रखनी होगी आपको। बड़ी हैं तो कहाँ जाती हैं, क्या जाती हैं, इस पे निगाह रखें। संतानों को वाहन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7 को यहाँ पे इतने ग्रह तो बैठे ही हैं, 5 ग्रहों की युति हो जाएगी। और वहाँ 20, 21 को आपका भले ही जो है वो ग्रह निकल चुके हैं, लेकिन सीधे देखेगा शुक्र की राशि को, आपके संतान पक्ष में ऊंच नीच आएगी। तो याद रखें, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं 5, 6, 7 को, 20, 21 को जून में, थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद 3, 4 को यहाँ आया मंगल की राशि में, 17, 18, 19 को यहाँ आया शुक्र की राशि में। अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग बनाएगा। चेंजेस यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, मत कीजिएगा। स्थान बदलने का भी योग बनाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद 26, 27 को शनि को बैफल्ट कर देगा, व्याकुल कर देगा, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो अब उसमें शनि भी है, यानी कि यदि आपका जो है बृहस्पति में शनि में चंद्रमा है, इस तरह का चल रहा है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 22, 23 को आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण
रखना है, 8-9 को भी खर्चे में नियंत्रण रखना है। 8, 9 और 22, 23 को आप पे आक्षेप का योग लगेगा, लेकिन 8, 9 का कम होगा, 22, 23 को ज़्यादा होगा। क्यों? 22, 23 को शुक्र महाराज यहाँ आ चुके हैं और कार्य क्षेत्र का मालिक क्या है? शुक्र है, तो वहाँ आक्षेप का योग बनेगा। ये रहने वाला है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। आपके जून मंथ का नॉर्मल प्रेडिक्शन। क्या करना है? पहला काम, भगवान सूर्य को हटाएं। दूसरा, हनुमान जी को पकड़ेंगे। तीसरा जो है विष्णु हरि बताया हुआ है मैंने आपको। इन 3 को संभालते हैं तो आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप सुंदरकांड को पकड़ लेते हैं, विवाहित हैं तो, और अनमैरिड हैं, मेल हैं तो बजरंग बाण, फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा, फीमेल हैं तो 7 दिन छोड़ देंगी। इसको पकड़ लेते हैं, जीवन का नियम बना लेते हैं। मैरिड हैं तो सुंदरकांड को नियम बनाते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके जीवन की सारी समस्याएं कितने समय में चली जाती हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। सफिशिएंट डे इतना देखिए, यहाँ लिखा है मैंने शनि वक्री, लेकिन एंड ऑफ मंथ में होगा तो वो जुलाई से इफेक्टिव होगा। सफिशिएंट डे इतना। थैंक यू।